दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ मेजर्स नेचुरल डिज़ास्टर्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी। इनका क्या मीनिंग होता है, क्या कॉजेज़ होता है और क्या इफेक्ट्स होता है। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहला जो नेचुरल डिज़ास्टर आता है वो है अर्थक्वेक। अब दोस्तों अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जब अर्थ का सरफेस शेक होता है, हिलता है, तब सिंपल भाषा में उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब दोस्तों अगर हम अर्थक्वेक के रीजंस की बात करें, कॉजेज़ की बात करें कि क्या कॉजेज़ है अर्थक्वेक का, तो सबसे पहले आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। जब प्लेट टेक्टोनिक्स जब प्लेट टेक्टोनिक्स टकराते हैं तब उससे अर्थक्वेक होता है। दूसरा उसका जो कारण है वो है वॉल्केनो इरप्ट। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उससे भी धरती शेक करता है और अर्थक्वेक हो सकता है। ये दोस्तों दो मेजर कारण हैं। मैं जो भी बोलूँगा दोस्तों आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे इफेक्ट के ऊपर कि अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे दोस्तों मेजर जो इफेक्ट है वो है लैंडस्लाइड हो सकता है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक के वजह से बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतों का, रोड्स का लॉस होता है। और तीसरा जो इफेक्ट है वो है सुनामी। तो अर्थक्वेक से सी में, समुद्र में सुनामी भी आ सकता है। ये दोस्तों पहला नेचुरल डिजास्टर। दूसरा जो नेचुरल डिजास्टर आता है वो है वॉल्केनो। अब वॉल्केनो का मतलब क्या है? जब मैग्मा इरप्ट होता है अर्थ के सरफेस से ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ। जब अर्थ का इंटरनल फोर्सेस के द्वारा अर्थ के सरफेस में मैग्मा इरप्ट होता है, उसे हम कहते हैं वॉल्केनो। तो वॉल्केनो के अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या कॉजेज़ है? तो मेन दो कॉजेज़ है। सबसे पहला आता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है उससे वॉल्केनो इरप्ट होता है। दूसरा कारण है हीट प्रेशर। जब हीट प्रेशर होता है उससे भी वॉल्केनो इरप्ट हो सकते हैं। इफेक्ट की अगर हम बात करें कि वॉल्केनो का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होगा उस आजू बाजू में जो भी बायोडाइवर्सिटी रहेगा, लिविंग थिंग रहेगा, उसको उनका लॉस होना पक्का है। तो दूसरा इफेक्ट है लॉस ऑफ लाइफ। और तीसरा इफेक्ट है मेकिंग इग्नियस रॉक। हम जानते हैं कि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तब वो जब ठंडा होता है तब उससे इग्नियस रॉक बनता है। तीसरा तो जो नेचुरल डिजास्टर है वो है सुनामी। अब सुनामी का मतलब क्या है? लॉन्ग वेव्स कॉज बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनो अंडर सी। जब सी के अंदर ड्यू टू अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनो के वजह से लॉन्ग वेव्स सी में दिखते हैं, उसे हम कहते हैं सुनामी। सुनामी का दोस्तों हम कॉजेज़ की बात करें तो दो मेन कॉजेज़ है, एक है अर्थक्वेक और दूसरा है वॉल्केनो इरप्शन। अगर हम दोस्तों इफेक्ट की बात करें कि सुनामी का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहला इफेक्ट है लॉस ऑफ लाइफ्स। सुनामी के वजह से जो लिविंग थिंग है उनका लाइफ लॉस हो सकता है। दूसरा दोस्तों इफेक्ट है वो है फ्लड। सुनामी की वजह से फ्लड हो सकता है फ्रॉम सी। और तीसरा दोस्तों जो इफेक्ट है वो है लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर जब जहाँ पे सुनामी हुआ है उसके आजू बाजू में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका भी लॉस हो सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी नेचुरल डिजास्टर्स है उसके मीनिंग, कॉजेज, इफेक्ट के ऊपर बात किया है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, अच्छी रहिए, स्वस्थ रहिए।